आगे बढ़ते हैं। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटना में मृत्यु शून्य करने के समाधान के विषय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन एनआईटी हमीरपुर के सभागार में किया। इस दौरान कार्यशाला में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, आए दिन हम देखते हैं हिमाचल में, और हिमाचल ही नहीं, अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों की दुर्घटना, गाड़ी की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है। चाहे वो बसें हैं, चाहे छोटी गाड़ियां हैं। उसमें कई जगहों पे हैजर्डियस रोड कंडीशंस भी रहती है। हमारे जो हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में पहाड़ी इलाके हैं, बहुत से दुर्गम क्षेत्र है, कई जगहों पे हाई स्पीडिंग की वजह से हो जाता है, कई जगहों पे क्रैश बैरियर नहीं होते, उसकी वजह से हो जाता है। तो इसलिए हमने ये बैठक का आयोजन किया है, जिसमें हमारे सारे जो अभियंता है, मुख्य अभियंता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स है, वो यहाँ पे आए हैं। और हम एक अपना, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, करीबन 40,000 किलोमीटर का प्रदेश के अंदर रोड नेटवर्क है, जिसमें एमडीआर भी है, एनएच भी है, और स्टेट हाईवे भी है, और लोकल लिंक रोड्स भी है। तो उसमें उसको दुरुस्त करना, ये हमारी प्राथमिकता है। जो जो ऐसे ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, वल्नरेबल स्पॉट्स आइडेंटिफाई हुए हैं, वहां पे क्रैश बैरियर लगाना है, वो हम लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए एक रोड सेफ्टी ऑडिट बजट भी आता है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से उसका वितरण शिक्षा विभाग में, आपके पीडब्ल्यूडी में, और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनको किया जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट को किया जाता है। अभी हमको एक हिमाचल को एक नया पैकेज मिला है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण प्रदेश को स्वीकृत हुआ है। इसमें करीबन अतिरिक्त हमारी 1500 किलोमीटर सड़कें कुछ नई बननी है, कुछ का अपग्रेडेशन होना है। उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स है सेफ्टी के, उसको भी हम उसमें इनकॉर्पोरेट करें, ताकि कोई भी इस तरीके की दुर्घटनाएं ना हो। नालियां बननी है, कलवर्ट बनने हैं, क्रॉस ड्रेनेज होना है, उसके लिए बाकायदा जो सेट प्रोटोकॉल्स है, स्टैंडर्ड्स है इंजीनियरिंग के, वो वहां पे सेट हो, और प्रदेश में इस तरीके की स्थिति बने, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। आज उसी दृष्टि से ये सेमिनार आज यहाँ पे रखा गया है, जिसमें जैसे मैंने कहा कि सभी इंजीनियर्स यहाँ पे आए हैं, तो सब इसमें अपना दिमाग लड़ाएंगे, और हम भी उसमें जो भी उसमें अपना सहयोग हो सकता है वो देंगे, ताकि भविष्य में हमारी प्रदेश के अंदर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, अभी शिलाई में अभी देखा हमने, एक आपके हरिपुर धार में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुई, कितने लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। उसके पहले बंजार में इस तरीके की घटना हुई। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी इलाके में इस तरीके की चीजें होती रहती है, तो उसको कम से कम वो हो, और कम से कम ह्यूमन लाइफ का लॉस हो, ये हमारा उसमें जो है वो हमारा प्राथमिकता है। जो टूरिस्ट भी आते हैं वो भी जो जो प्रिकॉशंस है उसको फॉलो नहीं करते, रूल्स रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं करते। कहीं पे भी गाड़ी थोड़ी खराब हो गई या स्लिप हो गई तो गाड़ी को वहीं छोड़ देंगे और वहां से चले जाएंगे। तो उससे एक पैनिक की स्थिति क्रिएट हो जाती है, और पीछे सारा जो ट्रैफिक है वो उसमें रुक जाता है। उसकी वजह से भी काफी जगहों पे ये दिक्कतें पड़ रही है, जिसकी वजह से जो स्थानीय प्रशासन है, हमारे एसडीएम है या एसपी है और वहाँ के डीएसपी है, वो उस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है कि उसमें जो है गाड़ियां एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में ही छोड़े, और जो जा रही हैं उनका, जहाँ पे भी होटल जा रहे हैं या कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हैं या कहीं कोई सीनिक व्यू को देखने जा रहे हैं, तो उसी निर्धारित सड़क पे जाए और गाड़ी को बीच में ना छोड़ दें। इस चीज का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बरसात होती है और खास करके बर्फ पड़ती है तो फिसलन तो होगी, और फिसलन एक बारी में तो साफ नहीं हो सकती है। उसके लिए मशीन्स लगती है, मशीन के बाद भी कई जगहों पे जो है आइस जम जाती है, उससे भी परेशानियां रहती है। तो ये तो स्वाभाविक चीज है, उसमें प्रशासन तो पूरा प्रयास कर ही रहा है, मगर मेरा टूरिस्ट से भी ये निवेदन रहेगा कि इसमें थोड़ा सा आप भी एक रिस्पॉन्सिबली तरीके से जो है आइए। मैंने पहले भी कहा हिमाचल में आपका स्वागत है, मगर यहाँ के जो कायदे कानून है, नियम है, उनका पालन करना जितना हिमाचल के लोगों का दायित्व है, उतना ही दायित्व प्रदेश से जो बाहर के लोग हिमाचल में आ रहे हैं उनका भी दायित्व बनता है। तो इस दृष्टि से हमको इसके ऊपर जो है वो कार्य करने की आवश्यकता है।